हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये क्या चीज़ है, इसमें क्या चीज़ कहा गया है, तो चलिए उसे जानते हैं। ये अभी न्यूज़ में क्यों है तो उसको जानते हैं। द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI। ठीक है, आगे मैं ये पूरा नहीं पढ़ूंगा, शॉर्ट फॉर्म में CDRI करके बोलूँगा। ठीक है, published the Global Infrastructure Resilience Report Evaluating Infrastructure Preparedness and Resilience in Disaster Scenarios। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट जो है, इसे कौन पब्लिश करता है इसको याद रख लेना। ये आता है इस तरह का जो चीज़ है, ठीक है, क्वेश्चन जो है। तो ये रिपोर्ट जो है पब्लिश किया जाता है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट द्वारा। ठीक है, इसमें एक तरह से इवेल्युएट किया जाता है रिपोर्ट को, कि मतलब इस रिपोर्ट में इवेल्युएट किया जाता है कि जो डिज़ास्टर्स जो भी आते हैं, ठीक है, तो उसको लेके हम कितना प्रिपेयर्ड हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तो वो चीज़ को इवेल्युएट किया जाता है इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो जानते हैं ये जो CDRI है इसके बारे में, ये क्या है। ठीक है, तो ये जो आपका कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट है ये स्टेब्लिश हुआ था 2019 में। ठीक है, किसके द्वारा? बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली, इंडिया में। इसका एम ये है कि वही प्रमोट करना कि रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है? डेवलप ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना, ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना जिससे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बने जो कि डिजास्टर रेजिलियंट हो। ठीक है, मतलब डिजास्टर को सह सके। ठीक है, दूसरा फंक्शन है फैसिलिटेट रिस्क इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। थर्ड है प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज। और फोर्थ है प्रमोट नॉलेज शेयरिंग ऑन डिजास्टर रेजिलियंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये सारा काम है इस CDRI का। ठीक है, अब इसका ये जो CDRI जो रिपोर्ट है, इसका जो इसमें क्या की है, इसका समरी क्या है उसको जानते हैं। ठीक है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क मॉडल एंड रेजिलियंस इंडेक्स प्रोवाइड फाइनेंशियल रिस्क मैट्रिक्स फॉर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, टेलीकॉम, वाटर एंड हेल्थ। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है ये एक तरह से फाइनेंशियल रिस्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेके। ठीक है, ये जो आपको मैंने बताया GRI का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क मॉडल एंड रेजिलियंस इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है कि कितना फाइनेंशियल रिस्क है इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो वो चीज़ बताता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट गैप टू एड्रेस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स एंड क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस, $9.2 ट्रिलियन इन एनुअल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड बाय 2050, कि भाई कितना हमको आगे चल के ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, जिससे हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके जो कि क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस हो और जो क्या बोलते हैं डिज़ास्टर को भी झेल सके। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है कि भाई इतना एनुअली पैसा चाहिए होगा। ठीक है, $9.2 ट्रिलियन। ठीक है, 2050 तक। क्लाइमेट रिस्क क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स वल्नरेबल टू हजार्ड्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, फ्लड्स एंड ड्रॉट। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी क्या बोलते हैं वल्नरेबल कंडीशन में है। ठीक है, इन सारे हजार्ड्स के चलते। ठीक है, गवर्नेंस चैलेंज, मैनी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज स्ट्रगल विथ वीक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस लिमिटिंग रेजिलियंस एफर्ट्स। ठीक है, तो ये जो देश हैं जो लो इनकम कंट्रीज है या मिडिल इनकम कंट्रीज है, तो आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी कमज़ोर है। ठीक है, तो ये सारा जो है CDRI के रिपोर्ट में ये सारा चीज़ कहा गया है, बताया गया है ना। अब इस रिपोर्ट का क्या पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं? ठीक है, ये जो रिपोर्ट जो लाया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है, इससे क्या हमें हासिल होता है? तो पहला पॉजिटिव आउटकम्स क्या है? डेटा ड्रिवन इंसाइट्स। द GIRI मॉडल प्रोवाइड्स द फर्स्ट एवर पब्लिकली अवेलेबल रिस्क असेसमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस। ठीक है, तो मतलब ये जो आपका GRI मॉडल जो मैंने पहले बताया, तो वो एक तरह से पहला ऐसा मॉडल है जो कि हमें प्रोवाइड कर रहा है कि भाई जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना रिस्क में है। ठीक है, वो चीज़ बताता है। ठीक, दूसरा चीज़ है इकोनॉमिक केस फॉर रेजिलियंस। इन्वेस्टिंग इन रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर लीड्स टू रिड्यूस्ड एसेट्स लॉस, fewer service disruption and long term economic growth।
मतलब ये कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट की वजह से हमको पहले से ही लगभग पता चल जाता है कि भाई क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है, तो उससे उसको लेके हम पहले से ही प्रिपेयर होते हैं, तो जिससे जो हमारा जो एसेट्स का जो लॉस है वो हम कम कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा पहले से तैयार अगर हो जाए तो। ठीक है, जो भी सर्विस डिसरप्शन है वो भी कम ही डिसरप्ट होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ कहा जा रहा है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है इस रिपोर्ट से, तीसरा फ़ायदा जो है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। द रिपोर्ट हाईलाइट्स नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस एज अ सस्टेनेबल अप्रोच टू एनहेंस इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस। ठीक है, मतलब इससे फिर हम क्या है प्रिपेयर्ड होते हैं और ऐसा समाधान खोजते हैं जो सस्टेनेबल हो और जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, प्रकृति के खिलाफ कोई ऐसा सॉल्यूशन। चौथा जो पॉजिटिव आउटकम आता है इस रिपोर्ट का वो है इंक्रीज्ड अवेयरनेस। पॉलिसी मेकर्स एंड इन्वेस्टर्स नाउ हैव एक्सेस टू क्रिटिकल डेटा फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो मतलब एक तरह से डेटा भी दे रहा है। ठीक है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ा रहा है। ठीक है, और जो भी हमारे नेता है वो पॉलिसी बना सकेंगे। ठीक है, कि भाई किस तरीके से हमको पॉलिसी बनाना है जिससे हम ये क्लाइमेट चेंज से जो नुकसान हो उससे बच सकें, डिज़ास्टर से बच सकें। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। फिर पांचवा आउटकम क्या है, ग्लोबल कोलैबोरेशन। द रिपोर्ट फॉस्टर्स ग्लोबल कोऑपरेशन बाय एंगेजिंग गवर्नमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मल्टीलेटरल एजेंसीज। ठीक है, मतलब सहयोग होने लग जाता है। ठीक है, यही चीज़ है कि भाई अब लोगों को पता चल गया, सारे देश के लोगों को पता चल गया कि ये मुसीबत आने वाला है, तो सब एक देश दूसरे देश का मदद करता है, तो ये ग्लोबल कोलैबोरेशन होता है। ठीक है, फिर चैलेंजेस आइडेंटिफाइड। ठीक है, अब इस चीज़ को लेके क्या क्या चैलेंजेस आइडेंटिफाइड किया गया वो है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो जो आपका लो और जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, ठीक है, लैक सुफिशिएंट फंडिंग टू इन्वेस्ट इन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब समाधान तो बता दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये जो लो इनकम कंट्रीज है, मिडिल इनकम कंट्रीज है, उनके पास पैसा ही नहीं है इस तरह का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा है स्लो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, डिस्पाइट गाइडलाइंस गवर्नमेंट स्ट्रगल टू इंटीग्रेट रेजिलियंस मेजर्स इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। ठीक है, मतलब पॉलिसी तो बना दिया जा रहा है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल हो रहा है। ठीक है, लैक ऑफ डेटा स्टैंडर्डाइजेशन। मैनी कंट्रीज डू नॉट हैव कंसिस्टेंट मैट्रिक्स टू एक्सेस एसेस इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क। ठीक है, मतलब कई देश ऐसे हैं जिनके पास क्या बोलते हैं ऐसा चीज़ ही नहीं है, कोई मैट्रिक्स ही नहीं है जिससे वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्क को मेजर कर सके। ठीक है, ये चीज़ हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है प्राइवेट सेक्टर हेजिटेंसी। इन्वेस्टर्स व्यू रेजिलियंस मेजर्स एज एडिशनल कॉस्ट रेदर देन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, मतलब ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इस चीज़ में हाथ नहीं डालता, वो क्योंकि अपना क्यों एडिशनल कॉस्ट में खर्चा करेगा। ठीक है, फिर है आपका क्लाइमेट एडेप्टेशन गैप। डेवलपिंग कंट्रीज फेसेस चैलेंजेस इन ट्रांजिशनिंग टू लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब भाई हमको बोला जा रहा है कि भाई आप क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करो। ठीक है, क्लाइमेट जिस तरह से चेंज हो रहा है उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करो। तो भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पैसे का प्रॉब्लम है। ठीक है, कि वो अपने आप को जो लो कार्बन और कार्बन रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अपने आप को ट्रांजिशन कर सके। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो आगे क्या करना चाहिए वे अहेड। ठीक है, तो पहला चीज़ है स्केलिंग अप इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज्ड पब्लिक एंड प्राइवेट फंडिंग इज नीडेड टू ब्रिज द रेजिलियंस इन्वेस्टमेंट गैप। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लिया जा सकता है पब्लिक और प्राइवेट फंडिंग करके। इम्प्रूव रिस्क गवर्नेंस। कंट्रीज मस्ट अडॉप्ट डेटा ड्रिवन पॉलिसीज टू एंश्योर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। ठीक है, ये चीज़ है। तीसरा है टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब एआई और बिग डेटा का इस्तेमाल करके इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क असेसमेंट करें। एनहेंस्ड प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, कि भाई प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया जाए इन सब चीज़ों में। फिर है आपका ग्लोबल पार्टनरशिप। स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन विल हेल्प शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज। ठीक है, मतलब जो दूसरे देश हैं उनके साथ पार्टनरशिप किया जाए और शेयर किया जाए जो भी अच्छा समाधान है उसको। ठीक है, जो भी टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसको, और अपने आप को मजबूत किया जाए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।